बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपरली स्टार्ट करने वाले हैं एफएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स को। और सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट में अगर आप लोग जाएं तो वहाँ आपको स्टार्ट में सारी बेसिक्स मिल जाएंगी। हमने फंक्शन अपलोड कर रखा है, फंक्शन की टाइप्स अपलोड कर रखी हैं, लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट अपलोड कर रखा है, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। तो पहला जो आज इसका लेक्चर है वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो पहला जो आज लेक्चर है वो है हमारा सेकंड ईयर का पहला चैप्टर। तो आइए ज़रा देखते हैं, फंक्शन एंड लिमिट्स का हमारे पास ये चैप्टर है। तो इसमें फंक्शन क्या होता है वो आप लोग देखिएगा ज़रूर, और उसके बाद लिमिट की बात हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। पहले फंक्शन को हम डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि द टर्म फंक्शन की जो टर्म है ये जी रिकग्नाइज्ड करवाई किसने? बाय जर्मन मैथमेटिशियन। आपको एक एक बात याद रखनी है, यहीं से एमसीक्यूज़ बनते हैं। जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड विलियम लेबनीज़ ने इसका ये दिया, ठीक है। और उसका ड्यूरेशन था 1646 से 1716 तक। लेकिन इस साइंटिस्ट ने जो हमें दिया था मैथमेटिक्स का फंक्शन का, हमें जो आइडिया दिया, फंक्शन रिकग्नाइज करवाया, वो इसने करवाया जी 1673 में। अब स्टूडेंट्स एक जनरल बात कर लेते हैं यहाँ पे। जो चीज़ सॉल्व करवाने वाली होगी वो इंशाल्लाह आपको सॉल्व करवाएंगे, और जो चीज़ जस्ट बताने वाली होगी वो आपको सिर्फ हम बताएंगे। अगर आपने फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी आपने तो फिर आपको यहाँ पे ज़रा प्रॉब्लम आएगा। सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट फंक्शन का जाके देखें, ठीक है। तो उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन, एग्जांपल्स, वो हमने सब कुछ वहाँ पे अपलोड कर रखा है, आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो बेसिकली फ़ंक्शन होता क्या है? फ़ंक्शन होता है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोई सी दो चीज़ों के दरमियान जो रिलेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? वो हमारे पास फंक्शन होता है। रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स वो हमारे पास फंक्शन होता है। तो उसमें एक जो होता है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए कि इसमें y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। इसमें जो x है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसमें जो y है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। x है इंडिपेंडेंट, x की कोई भी हम वैल्यू पुट करते जाएं, y का आंसर डिपेंड करेगा इस पे कि इसका आंसर क्या आता है। इसमें जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का आंसर 2 आएगा, या x की वैल्यू मैं 2 पुट करूँगा तो y का आंसर 5 आएगा, या x की वैल्यू मैं 3 पुट कर दूँ तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 तो y का आंसर 10 आएगा। तो y डिपेंड कर रहा है इस पे। तो x हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट है। अब स्टूडेंट्स फंक्शन की, चले मैं एक बार रिवाइज भी करता जाता हूँ, प्रीवियस वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। द रिलेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ x की हर वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ y की यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, y का एक आंसर आना चाहिए। आप x में कोई एक वैल्यू पुट करें और उसमें पुट करने के बाद आपका y का भी यूनिक आंसर आए, एक आंसर आए आपका। तो ये है स्टूडेंट्स। अब x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे रिलेशन लिखता हूँ, ये रिलेशन है, अभी हम नहीं कह सकते कि ये फंक्शन है कि नहीं है। y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी ये रिलेशन है। जब मैंने x इज़ इक्वल टू 0 पुट किया, ज़रा 0 यहाँ पे पुट करें, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस 1, तो y इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 1। तो मैंने x इज़ इक्वल टू 0 देन y इज़ इक्वल टू 1। तो x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आ रही है, सो इट इज़ ए फंक्शन। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक ट्रिक भी बताते हैं कि फ़ंक्शन को बिना सॉल्व किए, बिना बताए, इतना टाइम नहीं होता कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। एक और मैं रिलेशन यहाँ पे लिखता हूँ, y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8x। यहाँ पे x की वैल्यू हम 2 पुट कर दें। लेट x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो 8 2 16 हो जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और y स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए जब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? +-4, और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो देखें x की एक वैल्यू के लिए y के दो आंसर आ रहे हैं, +-4, +4 भी आ रहा है, -4 भी आ रहा है। तो इट इज़ नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन के क्या है स्टूडेंट्स? अगेंस्ट है। y की एक वैल्यू आनी चाहिए, x की एक वैल्यू के लिए y के हमारे पास एक वैल्यू आनी चाहिए।
अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक ट्रिक हम बता देते हैं, आप बिना देखे फंक्शन को सॉल्व किए बिना आप बता सकते हैं कि फ़िलहाल फंक्शन है, फ़िलहाल फंक्शन नहीं है, जो भी चीज़ है आप बता सकते हैं। कैसे? आप ये देख लें कि x हमारे पास क्या है जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x का आंसर पुट करते जाएँ, कोई ना कोई रखते जाएँ तो y के आंसर आते जाएंगे। तो y डिपेंड कर रहा है इस पे, तो y इसमें है डिपेंडेंट वेरिएबल, x इसमें है क्या चीज़, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब आप अगर बताना चाहते हैं कि वो फंक्शन है तो नहीं है, फंक्शन है या नहीं है, तो आप डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री देख लें, पावर देख लें। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 है देन वो फंक्शन होगा, और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 से ज़्यादा है तो जितनी उसकी पावर है उसके आंसर भी उतने ही आएंगे, उसके आंसर भी उतने आएंगे जितनी उसकी पावर है। तो हमें तो एक आंसर चाहिए y का, सो y की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो आप देखेंगे जी डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 2 है, तो आंखें बंद करके आप बता सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं अब कि यही चीज़ जो मैंने अभी बताई है, तो मैंने नोट की शक्ल में इसको लिख दिया, आपके लिए बहुत आसान होगा। मैंने उर्दू में हर चीज़ लिखी हुई यहाँ पे। डिपेंडेंट वेरिएबल की जितनी पावर होगी हमारे पास उतने आंसर आएंगे। इट मीन्स दैट कि हमें फंक्शन लीनियर लेना चाहिए, फंक्शन हमारे पास लीनियर होना चाहिए ताकि y का आंसर एक मिल सके, यूनिक मिल सके। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर होगा तो वो रिलेशन फंक्शन होगा, वरना नहीं होगा। यही जो बात मैंने की है, तो सादा तरीन अल्फाज में मैंने ये सारी बात भी यहाँ पे लिखी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि यहाँ पे भी वही बात आ गई कि डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, तब जाके ये स्टूडेंट्स बात बनती है हमारी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हमारे पास डोमेन और रेंज, और इंशाल्लाह उसकी एग्जांपल्स वगैरह और नेक्स्ट सारा डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का बेसिक कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।